जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मुख्य रूप से शिरकत की। पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पूरे समाज को भाईचारे का संदेश दिया और कहा कि यह भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम सभी जिला स्तर पर किए जाएंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र से सर्व समाज के लिए संदेश जाता है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि जो भी कोई लोग भाईचारा बिगड़े, इसके कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। कुछ राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ अधूरे लोग अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए भाईचारा खराब करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अनाज मंडियों में जो हरियाणा सरकार के द्वारा नए नियम बनाए गए हैं, उनका बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है, लेकिन अगर कहीं कहीं कुछ कमी है तो सरकार को उसको भी दूर करना चाहिए। ठीक है, मैं सबसे पहले तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र की पूरी कमेटी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस धर्मशाला के प्रति हम सब की बहुत गहरी श्रद्धा रहती है और ये एक प्रकार से ये समाज की धर्मशाला से ज़्यादा ये तीर्थ स्थान के तौर पर इसका महत्व है। और पूरी कमेटी ने, हमारे प्रधान श्रीमान कृष्ण चौकन जी ने और पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह जी और पूरी कमेटी ने जो आज इतना बड़ा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करके और समाज के हमारे भाईचारे का एक संदेश देने का जो मौका दिया है और यहाँ से सर्व समाज के भाईचारे का जो संदेश जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि ये धर्मशाला वो केंद्र है जिसमें केवल जाट समाज की नहीं बल्कि सर्व समाज की श्रद्धा सदा रही है और आगे भी बनी रहे, ये संकेत आज की कमेटी ने दिए। लगातार भाईचारा का जितना आज किया गया है पूरे हरियाणा में आगे भी रहेगा। जी, हम जिले जिले में और जैसे उससे आगे कार्यक्रम बनेगा, ये भाईचारा का संदेश का कार्यक्रम लेकर के, और केवल प्रदेश में नहीं कि आज हमारी जो नई पीढ़ी है वह कहीं ना कहीं भ्रमित है, वो दिशा ढूंढ रही है, उसको सही दिशा देने का एक गिलहरी योगदान, एक प्रयास हम निश्चित तौर पर करेंगे ताकि नई पीढ़ी वह सही दिशा पकड़ करके अपना भी भविष्य संवारे और अपने समाज और देश को लिए अपना योगदान दे। कैप्टन साहब, आपके हल्के के विधायक का कहना है कि 28 करोड़ का मुआवजा जो है वो अभिमन्यु जी को मिल चुका है, जो आपकी कोशिश लगी थी, कितनी सच्चाई है इसमें? मुझे उन महान आत्मा के लिए कुछ नहीं कहना। युवा पीढ़ी से क्या आह्वान करेंगे? युवा पीढ़ी से मेरा आह्वान है कि अपना भला बुरा समझते हुए जो हमारे शास्त्रों में जो मार्गदर्शन दिया है कि ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का पहला चौथा हिस्सा 25 साल, वह विद्योपार्जन शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छा शरीर बनाने के लिए अधिक से अधिक मेहनत और पुरुषार्थ को करके, ताकि आने वाले जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए स्वयं को तैयार करें, नशे से बचें, गलत संगत और सोबत से बचें और गलत कामों से बचें, गलत भाषा से बचें, मर्यादा में रह करके अपने परिवारों का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें। कैप्टन साहब, क्या चक्रव्यूह में केवल अभिमन्यु ही फंसा हुआ था या फिलहाल समाज भी किसी चक्रव्यूह में उलझा हुआ है? देखिए, जहाँ तक चक्रव्यूह की बात है, ये तो एक जब तक जीवन के अंदर सांस रहेगी कहीं ना कहीं किसी न किसी चक्रव्यूह में हम सब रहेंगे। सवाल है कि संकल्प के साथ में उन चक्रव्यूहों को तोड़ करके और सतमार्ग पर आगे बढ़ते रहे, ये व्यक्ति का भी प्रयास होना चाहिए और समाज का भी प्रयास रहना चाहिए। क्योंकि राजनीति से आप आते हैं, सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि राजनीति से आते हैं और आज मिलन समारोह है भाईचारे का, लगता है राजनीति के लोग उस चीज की निंदा नहीं होनी चाहिए। जो भी कोई बिगाड़े, ये सही कह रहे हैं आप, मुझे कोई संकोच नहीं है कि राजनीतिक स्वार्थ, अधूरे लोग, जो अधूरा नेतृत्व होता है, जो पूर्णता को प्राप्त नहीं करे होते, वो अपनी पूर्णता की कमी को पूरा करने के लिए समाज के अंदर जातियों का सहारा लेकर के एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ लड़ा करके जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो समाज घाणी करते हैं और वो देश घाणी करते हैं और वो पाप करते हैं।
हरियाणा सरकार ने नए नियम किसानों के लिए लागू किए हैं। फसल बेचने के लिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, बैटरी है, तो इस विषय में क्या कहेंगे आप? किसान लगातार विरोध कर रहे हैं इसका। अच्छा परिणाम आ रहा है इसका। चारों तरफ से बहुत सारे जगहों पर बात हुई है, काफी अच्छा परिणाम आ रहा है। कहीं कहीं जो कमी है, कहीं कहीं जहाँ कमी है उस कमी को दूर करने चाहिए और करने का प्रयास भी हो रहा है। कैप्टन साहब, कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो दो चीजों धर्म भूमि है। धर्म के साथ खड़े हैं इस रण युद्ध मैदान में, जी। और धर्म और सत्य और न्याय की निश्चित तौर पर जीत होगी। इस संकल्प के साथ खड़े हैं, इस विश्वास के साथ खड़े हैं। आज से कई सालों पहले राजनीतिक रोटियां से देखिए, सवाल केवल मेरे परिवार का नहीं था। हरियाणा प्रदेश की आबरू जली थी, हरियाणा प्रदेश का भाईचारा तार तार हुआ था। हरियाणा प्रदेश में हजारों लोगों की दुकानें, प्रतिष्ठानें जले थे। 32 बेकसूर लोगों की जान गई थी, और ये सारा का सारा एक बड़ा गहरा राजनीतिक षड्यंत्र था, और जिसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। सच एक दिन सामने आएगा। सच परेशान हो सकता है, सच को छिपाया नहीं जा सकता। सच की विजय होती ही होती है। कैप्टन साहब, उस दौरान सिक्योरिटी हटाई गई।